नौवीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हुण तुहाडा बायोमंथली टैसट होने जा रहा है, जिसकी तैयारी वास्ते दूजा नमूना सैंपल पेपर तुहानूं हल करके भेज रहा हाँ, जिस विच सारे एक अंक वाले 32 सवाल होणगे। ध्यान नाल देखना है। पहला सवाल उड़े भाग दे विच तुहाडे कोल किहड़ा है, कहते कि हेठ दिते प्रश्नों विचों सही विकल्प चुनो तो प्रश्न का एक अंक का है। हेठ लिखिया विचों किहड़ी परिमेय संख्या नहीं है। बेटा परिमेय संख्या इंग्लिश विच की कहांगे आपां इसनूं कि देखो ध्यान नाल, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच इज़ नॉट रैशनल नंबर। ठीक है ना। हुण देखो ध्यान नाल, √2, 0, √4, √16। देखो हुण परिमेय संख्या नहीं है। देखो वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वो एक अपरिमेय संख्या होती है। इस गल का ध्यान रखना है। ऊड़ा इसका आंसर होएगा। तो इधर बेटा माइनस का निशान नहीं आना चाहिए, इधर प्लस का निशान आएगा। गलती नाल माइनस पाया हुआ है, क्योंकि तुहानूं कॉम्पलैक्स नंबरस हजे नहीं है। इस करके वर्गमूल 2 हमेशा अपरिमेय, जिहड़ी चीज़ वर्गमूल दे विच होवे ते उसका वर्गमूल कदे टुटे ना, इस गल का ध्यान रखना है। वर्गमूल 4 2 के बराबर होंदा है, वर्गमूल 16 4 के बराबर होंदा है। इस करके वर्गमूल टुट जाते हैं, तो वर्गमूल 2 इज आंसर। अगला क्वेश्चन, 9 की घात दिख रही है तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ। 9 की घात 3/2 है बेटा। कितनी है? 3/2 है। तुसीं देख सकते हो 9 की घात कितनी है? 3/2 है। इसनों आपां हल करना है। हुण किस तरीके नाल करना है? 9 के गुणनखंड बना लेने आपां। देखो 9 के गुणनखंड होंदे ने 3 ते पहाड़े ते 9 जाता है 3 ते, 3 ते पहाड़े ते 1 ते, मतलब 9 नूं असीं की लिख सकते हैं? 3 की घात 2। ठीक है ना। हुण 9 के उपर घात है 3/2। जे 9 के उपर घात 3/2 है तो फिर ये उपर भी 3/2 लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना। तो दो घात आपस में कट्टियां गई, तो फिर 3 की घात रह कितनी गई? 3, जिहदा मतलब होंदा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27। इहदा मतलब तुहाडा ऑप्शन एड़ा होएगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिखा होगा सॉल्व, बस। बाकी तक ऑप्शन सेम ही होने हैं। ठीक है ना। हुण तीजे भाग दे विच 25 की घात 0 का मुल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 की पावर 0। हुण किसी की भी पावर 0 आ जाए तो आंसर हमेशा की होंदा है? 1 होंदा है। ये चाहे पंजाबी मीडियम च होवे चाहे इंग्लिश मीडियम में होवे। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है, 2 जमा x की 2 जमा x विच x की 2 का गुणांक की होवेगा। इंग्लिश विच की होएगा? देखो चौथा क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस। गुणांक नूं की बोलते हैं आपां? कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हुण देखो ध्यान नाल, गुणांक मतलब x की घात 2 के नाल वाला अखर मैथ का कुछ ना हो तो असीं 1 लगाने हैं। मतलब प्लस का 1, माइनस का नहीं। देखो इधर साइन प्लस का है, तो +1 तुहाडा आंसर आ गया। ठीक है, एड़ा तुहाडा आंसर होएगा बी पोर्शन। इंग्लिश वाले बच्चों लिए px 9x जमा 4 का शिफर की है। इंग्लिश वाले बच्चे ने की लिखा होगा? फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरो शिफर नूं जीरो बोलते हैं ना। तो हुण किसी का भी शिफर या जीरो पता करना होवे, उस रकम नूं ही खुद असी जीरो के बराबर रख देने हाँ। इस गल का ध्यान रखना। कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपद तुहाडे कोल आ जाए जिसका असी शिफर या जीरो पता करना है, असी उस पूरी रकम नूं जीरो के बराबर रख के उत्थों एक्स की वैल्यू वाले खब्बे हथ रखते हैं, तो बगैर एक्स वाला उधर भेजता -4 हो गया। हुण 9x नाल गुणा कर रहा तो उधर जाके करेगा भाग, -4/9 तुहाडा आंसर होएगा डी पोर्शन। सस्सा भाग तुहाडा आंसर आ गया है। लगी गल समझ। अगला क्वेश्चन देखो, बहुपद x की घात 3 किस तरह का है? x की घात 3 है बेटा, रकम तो एक ही है ना। एक पदी है, दो पदी है, तीन पदी है, या कोई नहीं है। मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या नन ऑफ दीज। बेटा ये मोनोमियल है, एक पदी है, क्योंकि ये रकम एक है। रकम एक रकम वाला की होंदा है एक पदी, दो रकम वाला दो पदी। घात नहीं देखते बेटा, इतने याद रखना है। हुण 7वां भाग है, वर्गमूल 13 जमा वर्गमूल 7 नूं जे वर्गमूल 13 माइनस वर्गमूल 7 नाल गुणा करिए तो उसका मुल की होवेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जो सेम रकम, पहली रकम भी सेम हो, दूजी रकम भी सेम हो, लेकिन साइन वखरे वखरे होण, तो फार्मूला होंदा है पहली रकम के उत्ते घात 2 माइनस, हमेशा ही माइनस, दूजी रकम के उपर भी घात 2। घात 2 नाल वर्गमूल कट्टे जाते हैं तो रह गया 13 - 7। तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता 13 चों 7 कटाए 6 होंगे ने। इस करके ईडी पोर्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8वां भाग देखो, बिंदुआं दिस 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 अते दिस मिलाउण ते किहड़ी आकृति प्राप्त होंदी है? व्हाट विच फिगर कम्स आउट
वाइल ड्राइंग दीज पॉइंट्स विच फिगर, कौन सी फिगर मिलती है देख रहे हैं आप, ध्यान देखियो सारे। ये बन गया तुहाडा कार्टीजन प्लेन, समतल बन गया ना। इत्थे हुंदा एक्स धुरा, इत्थे हुंदा वाई धुरा, इत्थे एक्स प्लस दा हुंदा 1 2 3, इत्थे वाई हुंदा प्लस दा 1 2, इधर 0 0 पॉइंट आ वाला हो गया है ना, सारा नूं पता है। एक्स 0 ते वाई 2, एक्स 0 ते वाई 1 ते 1 2, आ वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर एक्स 2 ते वाई भी 2, एक्स दे वाल 2 कदम थे, फिर वाई वाल इसी चीज़ इसी लाइन से 2 कदम इधर पहुंच गए, ठीक है। फिर एक्स 2 ते वाई 0 आ पहुंच गया, तो ये 4 बिंदु मिलाए तो साढ़े कोल की बन गया, एक वर्ग बन गया, क्योंकि दो डब्बे इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, एक ही बन गया, वर्ग बन गया है, स्क्वायर बन चुका है साडा ए ऑप्शन, स्क्वायर वर्ग इसका आंसर होएगा। 9वां सवाल है, वाई धुरे तो बिंदु P की लेटवीं दूरी की है। वाई धुरे तो इस बिंदु की लेटवीं दूरी की है। इंग्लिश वाले बच्चे लिए की होएगा, वट आर द इंग्लिश वाले मीडियम से क्वेश्चन कोई हो रहा है, तो पंजाबी मीडियम वाले बेटा कोई हो रहा है, इस करके देखते हैं वा। इधर 9वां क्वेश्चन है, वाई तुरे तो बिंदु P 3,4 की लेटवीं दूरी। देखो आ है तुहाडे कोल कार्टेशियन प्लेन 1 2 3 1 2 3 4, आ बिंदु है ना 3,4। हुण वाई तुरे तो दूरी लभनी है ना, आ वाली दूरी वाई तुरे तो हुई। याद रखो जदों भी किसी बिंदु की दूरी वाई तुरे तो लभनी है तो आंसर एक्स तुरे वाला होएगा, जे एक्स तुरे तो लभनी है तो आंसर वाई तुरे वाला होना, उल्टा होंदा यार, याद रखियो। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस द आंसर इज एक्स वाला, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस आंसर इज 4। क्लियर। उन्होंने वाई एक्सिस तो मंगी है, वाई तुरे तो मंगी है, तो आंसर 3 होएगा, ऊड़ा तुहाडा आंसर है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ने देखो 9वां क्वेश्चन किहड़ा है, उत्थे 9वां है, वट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स तुरे ते किहड़ा बिंदु, इन्हां विचों किहड़ा बिंदु हो सकता है, एक्स तुरे ते किहड़ा बिंदु हो सकता है। याद रखो एक्स तुरे ते जिहड़ा भी बिंदु एक्स तुरे ते हुंदा है उस दे विच एक्स हुंदा है ते वाई हमेशा 0। एक्स 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, लेकिन वाई पक्का 0 होंदा है। इत्थे वाई 0 नहीं है, इधर एक्स भी 0 हो गया। आ बिंदु जिहड़ा है एक्स तुरे ते मन्निया जाता है, क्योंकि इत्थे विच एक्स है तो वाई 0 है। तो 9वें का ए भाग आ गया। हुण आपां अगला क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो ध्यान नाल, समीकरण का आलेख किस बिंदु विचों लंघदा है। जदों भी याद रखो कोई भी समीकरण इस तरह की समीकरण आ जाए जिहदे विच एक समीकरण दे विच 3 रकमां होंदियां ने, एक एक्स वाली, एक वाई वाली, एक बगैर एक्स वाई वाली, है ना, इदां हुंदी ना। लेकिन जे बगैर एक्स वाई वाली रकम 0 है तो आलेख हमेशा 0 0 विच लंघदा है, याद रखना है। मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आ इक्वेशन होंदी है ना, लेकिन जे तुहाडे कोल सी नहीं हैगा तो रकम हमेशा 0 0 चों लंघेगी। ये गारंटिड है कि इहदे विचों मूल बिंदु दे विचों ओरिजिन दे विचों लंघेगी, ये गारंटिड है। त्रिभुज का बाहरी कोण किहड़े अंदरले कोणां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक ट्रायंगल का जिहड़ा बाहरी कोण है वो अपने नाल दे कोण दे नहीं, अपने सामने वाले 2 अंदरले कोणां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। अंदरूनी सन्मुख कोणां दे, बिल्कुल सही ए ऑप्शन, अंदरूनी सन्मुख कोणां दे बराबर हुंदा है। समभुजी त्रिभुज का हरेक कोण, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समभुजी त्रिभुज जिसके तीने कोण आपस में बराबर होंगे ने 60 डिग्री के होंगे ने। नहीं पता तो तुम इनू भी एक्स मान लो, इनू भी एक्स मान लो, इनू भी एक्स मान लो, एक्स जमा एक्स बराबर किहदे रखोगे, तीने कोणों का जोड़ 180 होंदा है ना। तो 3x बराबर 180, तो x आ गया तुहाडे कोल 60 डिग्री। तो 60 डिग्री याद रख लो तुसीं कि एक समभुजी त्रिभुज का हरेक कोण हमेशा ही 60 डिग्री का होंदा है। किन्ने असमरेखी बिंदुओं विचों सिर्फ एक ही चक्कर खिंचा जा सकता है। 3 असमरेखी बिंदुओं के विचों केवल एको ही चक्कर खिंचा जा सकता है। याद रखना इस गल का। In how many points in a circle can be non-collinear points can be drawn? Free. वर्ग 150 तो 160 का वर्ग चिन्ह, किसी कदे भी बेटा वर्ग चिन्ह जिसनों असीं क्लास मार्क बोलते हाँ इंग्लिश विच, क्लास मार्क, जिस भी वर्ग का आपां वर्ग चिन्ह पता करना हुंदा है उसनों असीं जोड़ दिंदे हाँ। 150 जमा 160 तो उसका अद्धा कर दिंदे हाँ। जो इन्हों जोड़िया बेटा आपां
तो सानू जोड़ के मिलया है 310। 310 का आधा कितना हो गया 155। तो साडा आंसर आएगा 155। इस दियां ऑप्शन बेटा तुहाडी अगले पेज ते है, ध्यान नाल देखना सारा ने। देखो ये डी पोर्शन साडा आंसर आ गया 155। एक चतुर्भुज के 3 कोण दिते हों तो चौथा पता करो। इफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन दैन फाइंड द फोर्थ एंगल। सारे को पता है कि इन्हें 3 एंगल में जोड़ना होंदा है तो 360 के विचों घटाना होंदा है। तो 75 90 तो 75 में जोड़िया तो 0 उपर 1 7 7 14 10 24 240 आ गया। हुण 360 के विचों असीं 240 नूं घटावांगे, साडे कोल कितना आ गया 120। तो डी ऑप्शन साडा इज द राइट आंसर। किस जमात के 20 विद्यार्थियों के अंक हेठा दिते गए हैं तो बहुलक पता करना है। हुण देखो सब तो ज़्यादा वारी किहड़ी चीज़ आ रही है, ध्यान देखना सारा ने। 9 एक बारी, 9 2 बारी, 9 3 बारी, 9 4 बारी आए ने, 9 5 बारी आ गया बेटा। देखो 7 9 3 10 दिता गया ना, तो बाकी देखने की लोड़ ही नहीं। हुण 7 देखो 9 साढ़े कोल 5 बारी आ चुका है। 7 1 2 तो 3 बारी आए, 7 तो हो ही नहीं सकता, गल खत्म कर दो। 3 जिहड़ा 1 2 बारी आए भी नहीं हो सकता, 10 2 बारी आए भी नहीं हो सकता, बच्चा कौन 9 ही तुहाडा मॉड बहुलक। बहुलक वो रकम होंदी है जिहड़ी सब तो ज़्यादा बारी रिपीट करती है। इस तरह साडे पहले क्वेश्चन के 16 भाग बेटा 16 क्वेश्चन जिहड़े 16 नंबर के कंप्लीट हो चुके हैं। हुण आपां दूजा क्वेश्चन शुरू करन जा रहे हैं जिहड़ा कि है ट्रू एंड फॉल्स। ध्यान नाल समझना है इस क्वेश्चन नूं, ध्यान नाल देखना है। इंग्लिश विच भी तुहानूं दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। कहते घटना ई की संभावना जमा घटना ई नहीं की संभावना एक होंगी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एक होंदा है, बिल्कुल सही। कुल प्रोबेबिलिटी कुल संभावना एक होंदी है किसी चीज़ के होने की तो किसी चीज़ के ना होने की, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। इट्स ट्रू। ट्रू तो असीं टिक करांगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। 2 चलों वाले रेखी समीकरण के आलेख के स्थित हरेक बिंदु रेखी समीकरण का हल होंदा है, बिल्कुल सही। क्या किसी भी रेखी समीकरण के उपर जिन्ने भी बिंदु होंदे ने वो सारे बिंदु उस रेखी समीकरण के हल होंदे ने। एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ट्रू, बिल्कुल सही है। दूजा क्वेश्चन भी बिल्कुल सही हो गया साडा। तीजा गोले की सतह का खेत्रफल 4 पाई आर दी 2 होंदा है। बेटा गोले की सतह का खेत्रफल बिल्कुल सही है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर दी 2, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन भी ट्रू है साडे कोल। तो पहले तीनों पार्ट साडे बिल्कुल ट्रू आ गए हैं। चौथा देखो बेटा, ए भुजा वाले समभुजी त्रिभुज का खेत्रफल। समभुजी त्रिभुज का खेत्रफल याद कर लो, वर्गमूल 3/4 ए दी घात 2 होंदा है, लेकिन इत्थे सिर्फ वर्गमूल 3 ए दी 2 दिता गया है, थल्ले 4 नहीं है, इस करके एक गलत होवेगा। ये साडे कोल फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखो। चक्कर का केंद्र चक्कर के बाहरी भाग में स्थित होंदा है। मतलब देखो जो एक चक्कर का केंद्र तो चक्कर के अंदर होंदा ना, बाहर तो नहीं होंदा। इसका मतलब ये भी गलत कह रहा है। द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज आउटसाइड या एक्सटीरियर। नो बई ये तो फॉल्स हो गया। लेटवीं रेखा नूं एक्सतुरा ते खड़वी नूं वाईतुरा कहा जाता है। देखो लेटवीं ये होंदी है, इनू एक्सतुरा कहने आ, खड़वी होंदी है, इनू वाईतुरा। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही। इट्स अ ट्रू ऑप्शन। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इस तो बाद अगला क्वेश्चन देखो तुसी, साडे कोल आ गया है समकोण त्रिभुज विच लंब सब तो वड्डी भुजा होंदी है। एक समकोण त्रिकोण तो सारों को पता है कि उहदे विच जिहड़ी लंब करण है वो सब तो वड्डी भुजा होंदी है। लंब जिहड़ी है वो सब तो वड्डी भुजा नहीं होंदी। आ हुंदा लंब ते ये वड्डी नहीं होंदी, वड्डी हुंदा है करण, ठीक है ना। तो इसका मतलब उन्हें क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर इज द लार्जेस्ट लाइन सेगमेंट। नो, इट्स अ फॉल्स, एक गलत कह रहा है। अगला क्वेश्चन, कनाव की सतह का खेत्रफल 2 LB जमा BH जमा होंदा ना HL, माइनस तो नहीं होंदा। ये भी साडा गलत है, इधर भी फॉल्स आ गया है बेटा। तो इस तरह साडा दूजा क्वेश्चन भी बेटा कंप्लीट हो चुका है जिहड़ा कि ट्रू एंड फॉल्स नाल रिलेटेड सीगा। हुण आपां तीजा क्वेश्चन करांगे जिहड़ा कि खाली थावां नाल है। ध्यान नाल देखना सारा ने, खाली थावां किवें सॉल्व करनियां ने। पहला खाली थां बेटा, छेदक रेखा दे समांतर स्पर्श रेखावां दी गिनती। ध्यान नाल सुनना है। छेदक रेखा दे समांतर, छेदक रेखा की होंदी है, एक चक्कर नूं, देखो बेटा इधर पहला क्वेश्चन कुछ और है तो इधर कुछ और है, इस करके ध्यान नाल सुनना है। छेदक रेखा होंदी है जिहड़ी चक्कर नूं कट के चल जाती है, तां ठीक है। हुण छेदक रेखा दे समांतर जिन्नियां मर्जी लाइनां खिंची जाओ, इहदे च कोई गिनती दी लोड़ है, जिन्नियां मर्जियां। तो अनगिणित की लिखोगे, अनगिणित
ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਸਰਕਲ ਆਰ ਕਾਲਡ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਕੁਆਡੀਲੇਟਰਲ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਜੇ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। याद रखना है द डिफरेंस, द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। इस गल का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन इधर बच्चे ने लिखना है लेस, इधर लिखना सी इनफाइनाइट। क्लियर हो गई। संभावना हमेशा डैश अते डैश विचकार हुंदी है। याद रखना संभावना हमेशा 0 अते 1 ते विचकार हुंदी है। द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। आयत, वर्ग ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਦਿ ਡੈਸ਼ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਚਤੁਰਭੁਜ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕੁਆਡੀਲੇਟਰਲ। ਉਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਕੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਤਾਓ। ਅਧਿਕ ਕੋਣ, ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਤਾਂ ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ਕੀ बोलते हैं, ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ 180 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੋਣ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੇਂਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਂਗਲ ਇਨ ਅ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ। ਅੱਧ ਚੱਕਰ, ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਣ πr_l। ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, πr_l ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਸੀ, 8 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਤੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 32 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ पेपर की तैयारी भी कर सकते हो।